आज हम बनाएँगे टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज़ का पाउडर और बहुत सारी रेसिपीज़ में ये यूज़ होता है और ये मार्केट में मिलता है तो बहुत महँगे में मिलता है, लेकिन आज हम इसे घर में बनाएँगे और बहुत सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले हम बना लेते हैं लहसुन का पाउडर। तो लहसुन की हम ये जो गाँठें रहती हैं, इसे हम खोल लेते हैं और ये बीच का हिस्सा डंडी रहती है, उसे निकाल कर अलग कर देते हैं। इसी तरह से पूरे लहसुन की कलियों को हम अलग-अलग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से अलग कर लेते हैं और इस तरह से हाथों से घिसेंगे नहीं तो बहुत सारे तरीके रहते हैं लहसुन छीलने के, जैसे कि हम पानी में इसे भिगाकर भी छील सकते हैं या डब्बे में रखकर डब्बे को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके इसे छील सकते हैं। आपको जैसे भी बने, आप लहसुन को आधा छीलना है, आधा नहीं छीलना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से लहसुन को छीलना है। कुछ में लहसुन के छिलके भी रह सकते हैं और कुछ लहसुन को हम छील लेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ लहसुन को छीला है और कुछ में ये देखिए लहसुन के छिलके भी हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, लेते हैं एक मिक्सर का जार और उसमें डाल देते हैं लहसुन को। बहुत सारे मेरे लहसुन छिलके वाले हैं, तो छिलके वाले भी चल सकते हैं। आप चाहें तो ना छीलें इन्हें, बिना छीले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसे हम धो लेंगे और ये देखिए, मैंने एकदम दरदरा-सा इसे पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसके छिलके भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, इतना हमें इसे पीसना है और पूरे लहसुन को हमें इसी तरह से पीस लेना है। और इसे हम रख देते हैं धूप में। अगर धूप नहीं है तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं या छाया में भी सूख सकता है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा और धूप में ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ धूप में सूखने रख दिया है। अब हम बना लेते हैं अदरक का पाउडर। तो इसके लिए हमने अदरक को अच्छी तरह से साफ करके, धो के साफ करके और इस तरह से छील लिया है और चम्मच से छीलना है ताकि अदरक के का जो मोटा पार्ट है वो ना छिले। सिर्फ़ इसका हमें छिलका ही निकालना है और ये आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हमने अदरक को छीलने के बाद इस तरह का मोटा वाला ग्रेटर लिया है। आपके पास जितना मोटा है आप ले सकते हैं और ये देखिए, इस तरह से हमें इसे ग्रेट कर लेना है और पूरे अदरक को इसी तरह से ग्रेट करने के बाद हम इसे भी रख देते हैं धूप में या पंखे के नीचे भी इसे हम रख सकते हैं। तो मैंने लिया है एक बर्तन, उसके ऊपर हम कोई कपड़ा बिछा लेते हैं या कोई पेपर या टिश्यू पेपर या बटर पेपर, आप कुछ भी बिछा सकते हैं और इस तरह से हमने फैला दिया है। अब इसे रख देते हैं धूप में, क्योंकि हमारे यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं या छाया में रखकर भी सुखा सकते हैं, थोड़ा बहुत धूप की गर्मी से सूख जाएगा। अब हम ले लेते हैं प्याज। ये देखिए, प्याज को हमने छील लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है और इसे हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए मैंने इसे देखिए रफ़ ही कट किया है, कोई ज़्यादा फाइन नहीं किया है। इसकी आई को हम निकाल देते हैं ताकि जब हम इसके लच्छे खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएँ। तो इस तरह से मैंने इसे रफ़ली काट लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, बस इस तरह से कट कर लेना है, क्योंकि ये आसानी से सूख जाती है प्याज। बस इसके हमें लच्छे हटा देना है, अलग-अलग कर लेना है इसे। तो यहाँ प्याज हमने कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेते हैं, एक कोई थाली ले लेते हैं, उसमें बिछा लेंगे इस तरह का रुमाल या कोई व्हाइट कपड़ा या कोई टिश्यू पेपर या आप बटर पेपर भी बिछा सकते हैं। इस तरह करने से थाली में जो प्याज सूखेगी तो वो चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से हमें इसके लच्छे खोल लेना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लच्छा हम खोल लेते हैं, इसके प्याज को खोल लेते हैं तो सूखने में आसानी होती है। तो इसी तरह से हम पूरी प्याज को बिछा देंगे और धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। तो मेरे यहाँ तो अच्छी धूप आती है, अगर आपके यहाँ नहीं आती तो पंखे में भी सुखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया है। अब हम ले लेते हैं टमाटर और टमाटर को भी इसी तरह से हम देखिए लाल-लाल टमाटर हमने ले लिया है और इसी तरह से टमाटर को भी कट कर लेते हैं। तो टमाटर को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, नहीं तो सूखने में देरी लगती है। बहुत तरीके से टमाटर का पाउडर बनाया जाता है, तो मैं इस तरीके से टमाटर का पाउडर बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ धूप आती है, तो धूप में हम इसे आसानी से सुखा सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती, इसे इसके अंदर का जो पल्प रहता है उसे हटा देना है, तो मैं पल्प को नहीं हटा रही हूँ, सिर्फ़ इसे हम बस नॉर्मल इस तरह से कट कर देते हैं और थोड़ा-सा पतला रखा है मैंने। अब एक कपड़ा बिछा लेते हैं, किसी बर्तन में या किसी चीज़ के ऊपर कपड़ा बिछा लेते हैं और उसके ऊपर हम इन पीसेस को रख देते हैं और सभी पीसेस को रखने के बाद हम इसे धूप में सुखाएँगे। 2 दिन में टमाटर सूख जाते हैं और यहाँ देखिए हमने सभी चीज़ों को सुखा लिया है। टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज़ सभी अच्छी तरह से सूख गए हैं। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें सूख चुकी हैं। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे और इसका फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। मार्केट में इसी तरह के पाउडर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महँगे रहते हैं वो और शुद्धता भी उनमें उतनी नहीं रहती। हम इसे घर में बना सकते हैं और न्यू-न्यू रेसिपीज़ में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो टमाटर का पाउडर हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पिस चुका है।
और इसे आप छान भी सकते हैं, नहीं छान सकते, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए छान रही हूँ। तो इसमें थोड़ा-सा मोटा पार्ट है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि छानें। तो ये देखिए फाइन पाउडर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम लहसुन का पाउडर बना लेते हैं। तो ये लहसुन का पाउडर भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम छान लेते हैं। तो ये देखिए लहसुन का पाउडर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम प्याज का पाउडर भी बना लेते हैं। तो इसका भी फाइन पाउडर तैयार हो गया है। और अब हम बना लेते हैं अदरक का पाउडर। तो अदरक तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, हमारे आयुर्वेद में भी अदरक का पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अदरक को इस तरह से बनाकर हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी पाउडर हम मसाले के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ रहती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए और इसे हम रखेंगे कंटेनर्स में जो एयर टाइट रहते हैं और फ्रिज में रखेंगे इसे हम। फ्रिज में रखने से इसका टेस्ट बरकरार रहता है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता। तो इससे जो बनने वाली रेसिपीज़ हैं मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।